विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इन घोषणाओं के बाद जो तमाम प्रत्याशी हैं वो पूरी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ सरयू अहलावत हैं जो कि डिगल की नई गौशाला में मौजूद हैं। और जो बेरी विधानसभा में अब की बार एक मुहिम चली हुई है कि जो टिकट है वो अहलावतों में होनी चाहिए। सरयू अहलावत हैं वो इस मुहिम के अगवा हैं, वो बने हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों को याद होगा, पहले बराना गांव इन्होंने इकट्ठा किया था, आज अपना पूरा अहलावत परिवार है उन्होंने इकट्ठा किया और अपनी इस इच्छा, इस मुहिम के बारे में है वो लोगों को बताया। तो सभी ने कहा कि बात जायज़ है और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी परिवार है वो तैयार खड़ा मिलेगा। और अब की बार सरयू अहलावत उन चंद लोगों में से हैं, हालांकि बेरी विधानसभा में 20 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन है वो भरा है। वो अलग बात हो सकती है, वो नाम 100 भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे, लेकिन केवल 3 नाम ऐसे हैं जिनकी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि इनके बीच में है वो सर्वे होगा। ये इंटरनली बात है, मैं वो लोगों को बता रहा हूँ। तो बाकी जो 16-17 नाम हैं वो कहीं दौड़ में हैं, वो नहीं आते हैं। सरयू अहलावत हैं उसमें से एक मुख्य नाम है वो हैं और मेरे साथ वो आज मौजूद है। एक इंटरनली बात मैंने बताई है कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी आपका नाम है रिकमेंड किया है कि एक बार इनको देखिए लोगों के बीच में जाके। और जो आपने ये अपना मुहिम चलाई है तो कितना बल है आपकी इस मुहिम को है वो मिल रहा है? देखो, सबसे पहले तो भाई मैं आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, सभी को मैं राम राम करता हूँ। रही बात आज की गौशाला में, देखो मैंने अपने भाषण में या अपने उसमें भी कहा था कि पूरा बेरी हल्का 36 बिरादरी 49 गांव मेरा परिवार है। मैं सबके सुख में, दुख में, जीवन मरण में सब में जाता हूँ। पूरा परिवार है मेरा। एक गोद से राजनीति नहीं होती, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन मैं तो अपना भाई हक मांग रहे हैं, हमें भी टिकट मांगने का अधिकार है। बहुत लंबा समय हो गया हमें इस राजनीति में काम करते हुए। और भाई बगैर मांगे तो माँ भी अपने बालक को दूध नहीं पिलाती, तो मांगना तो पड़ता है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ भाई। और ये मैंने आज भाईचारा बुलाया था, थोड़े से नोटिस पे बुलाए थे एक बार। देखो आपने देखा होगा जनसभा थी हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की इतनी रैलियाँ भी नहीं होती, इतने लोग यहाँ पर थे तो आपने देखा है। तो भाई लोग भी चाहते हैं और लोगों की ये डिमांड भी है भाई एक बार मेरे को मौका मिलना चाहिए। भाई मैं भी अपने नेताओं से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा भाई एक मौका सेवा का हमें भी दे। और आपकी इस मुहिम में काफ़ी ताकत है, काफ़ी बल है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो भी इस पंचायत में आए। उन्होंने कहा परिवार इकट्ठा है, अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलती तो उनको आशीर्वाद दे दिया जाए। मतलब ये सबूत है कि अब की बार इस मुहिम में बल है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। देखो काफ़ी दिनों से हम ये चाहते हैं कि भी जैसे बेरी हल्के में 3 सेंटर से हैं, बेरी है, डीगल है, छारा है, ये इस प्रकार का बनता है। और मैंने पहले भी कहा था कि भी सबका नंबर पड़ना चाहिए। मैं बदलाव के हक में हूँ और मैं ये नहीं किसी एक गोतनाथ की बात करता कि हमें तो सब जगह जाना है भाई, उनके पास भी जाना है, वो भी मेरा परिवार है। लेकिन भाई बदलाव तो होना चाहिए, यहाँ भी बदलाव होना चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ भाई प्रदेश में भी सरकार का बदलाव होना चाहिए। मैं बदलाव के पक्ष में हूँ। नहीं, जैसे एक दौर था तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि हमें रोहतक की चौधर लानी है। जब रोहतक लोकसभा को इकट्ठा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री का दावा रख सकते हैं। इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा अगर आप हमें रोहतक जिताते हैं तो हम चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठेंगे। अगर दीपेंद्र रोहतक जीतकर चंडीगढ़ की कुर्सी की बात करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा रोहतक की चौधर कहकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरयू अहलावतों को इकट्ठे होकर बेरी के विधायक बनने का दावा है, क्यों नहीं ठोक सकते हैं? देखो ये मेरा परिवार है भाई। मैंने पहले गाँव इकट्ठा किया था, आज भाईचारा इकट्ठा किया है और आदमी अपने परिवार से ही चलता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। हुड्डा साहब ने भी कही थी और हुड्डा साहब की ने जो बात कही थी वो समय तो लगा, लेकिन वो इलाके की चौधरी की बात 2005 में पूरी हुई। और आज जो मैंने ये बदलाव की बात कही है, हो सकता है मुझे व्यक्तिगत इसका नुकसान भी हो उसकी, लेकिन आने वाले जनरेशन में जो हमारे नौजवान साथी हैं, आने वाले में ज़रूर उनको लाभ मिलेगा। अब की बार बराना आपने पंचायत की थी तो उसके बाद हमें पता चला कि दिल्ली में आपकी मुलाकात होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। उसके बाद उनका क्या रुझान था? देखो भाई, रुझान तो उनके मन में है, दिल में है। ये मैं समय से पहले ऐसी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और
ये बातें अंदर खाने की हैं, इन पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रीओम अहलावत थे। आज इन्होंने मांग रखी है कि हमारा टिकट का हक बनता है, तो अगर इनको दी जाती है आप लोग साथ हैं? बिल्कुल, हम श्रीओम भाई के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब के इन्होंने इस समाज के अंदर मिलजुल करके जो इन्होंने जो काम किए हैं वो इन भाइयों में से मेरा ख्याल एक है, जो जिन्होंने सामाजिक काम जैसे गौशालाएँ हैं, हमारी जो पाठशाला है उनके अंदर जो कमज़ोर लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनका भी जो है ना पढ़ाई के अंदर काफ़ी योगदान इन्होंने किया है। और बहुत ही मतलब साधारण आदमी है और हल्के के जो ना प्रिय आदमी है। हम चाहते हैं कि इनको जो ना टिकट दी जाए और हल्का इनके साथ है। अंकल जी, एक बात पंचायत में बार बार ये दोहराई गई कि 30 साल से ऊपर हो चले हैं, अहलावत लगातार वोट करते आ रहे हैं हुड्डा साहब को, दीपेंद्र को, तो हमारा हक बनता है, इतना समय हो चला है। ये बात क्यों निकल के आ रही है आप लोगों की? ये निकल गए छः के लिए, वो टिकट बदलते नहीं, दोनों बाबू बेटा ही नहीं देते। अब की बार यही से नहीं देंगे, तुम अपना आज़ाद ठावा और से और कुछ करो, उसकी वोट नहीं देंगे। ऐसे वादा पूरे बेरी हल्काएगा लाले तो उसके भी कम उसकी भी ना मिलती, और हम तो छकाए दिए 30 साल से पड़े शरीर में गए, इन्हें टक टको ने वो इन्हें पसकार है वो हम उसके खिलाफ हो गए, टी वोट गिरा गए नू भी कोई नहीं आगे मिसकी ना जा जो जीतेगा ना हल्का में हम उसकी जाएंगे थे कोई सी पार्टी का और आवड़ा जरूरी। हाँ जी पहलवान जी, 30 साल से ऊपर हो चला है, लोग कह रहे हैं कि इस परिवार में टिकट है वो आ नहीं रही है, आनी चाहिए। बिल्कुल भाई, बदलाव चाहते हैं इस चीज़ का। और पिछली बार भी वो सारे का हल्का में का एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, वो मौका दिया दे। और ये हम अपना भाई श्रीओम ने टिकट मिल गई तो धन्यवाद दे 15 भाई हुड्डा घर का। और ना तो भाई हम बदलाव जरूर कराएंगे, इब की बार आज़ाद लड़ावा चाहे हम पक्का कराएंगे इस काम ने, ठीक है। और क्या करना अरे हमारे भाई कभी बदलाव होता डॉक्टर के भीतर छक लिए सारे के सारे हम नहीं पूरा हल्का छक रहा इधर बैठ एक बेटा हटाकर श्रीओम न मनावाएंगे। ये विचार आ रहे हैं लोगों के। ताऊ, हालांकि देखिए पंचायत श्रीओम ने बुला ली, लेकिन फिर भी एक बात ये कही जा रही है कि भैया लावतों में टिकट अब की बार हुड्डा साहब को देखना चाहिए, चाहे वो किसी को भी मिल जाए परिवार से। तो यह बात क्यों आ रही है बार बार? यह बात क्यों आ रही भाई, ये इन्हें जो टेक्टर से इन्हें 6 महीने पहले घूमना चाहिए था। ईब किसी को रिश्ता कर दे, तेरा रिश्ता कर दिया सगाई का है, और उनका बयान हो तो क्या मतलब उसमें टिकट का ऐलान हो लिया है। अरीब जो है टिकट के बारे में कहेंगे, टिकट की ऐलान की तो है, ऐलान कर दिया, मेरी में ना कर दिया था। फिर उसके साथ हो समर्थन? हाँ, उनके साथ समर्थन था। हम साथ नहीं है उसकी, बिल्कुल वोट उठाई है, ये वोट काटू हांडे वोट काटू और दीपेंद्र की गेरी ठोक है। और बिल्कुल डॉक्टर कबीर की नहीं गिरा, कति खिलाफत कराएंगे भाई। पूरा गांव आड़े देख लियो तो देखने का सौदा भाई, वो देख लियो देखने का सौदा भाई, बिल्कुल खिलाफत कराएंगे हम। हमारे भाई से सारे तीनों चारों कैंडिडेट ने गाँव में मिल रही 3-4 टिकट भराए में हम उसकी गिरा के जो रख रहा होगा बीजेपी का मारा भाई गुजरा के लिए ये मारा भाई। अरे चल भाई चल चल इकट्ठा ठानेंगे एक ने सुनते के ना रघबीर के खिलाफ खिलाफ किसी ना दे दो, हम उससे ही गिराएंगे। हम कांग्रेस की भी घेर देंगे, और ना तो भाई अपना भाई की है ना मिलो, हम उसकी गल ठीक है भाई ठोकांगे। अरे साहब की घेरा है श्रीओम अहलावत की, ठीक है, ये की सपोर्ट में भाई ठोक के नहीं हुड्डा साहब तो ये तमाम लोग हैं मैं जिनसे यहाँ पे आज इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस पंचायत की मुख्य बात ये है कि जब ये पूरा अहलावत परिवार आज श्रीओम जी ने इकट्ठा किया तो भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे थे, प्रदीप अहलावत यहाँ पे थे। हालांकि अमित अहलावत कहीं बाहर गए हुए तो उनके पिताजी या उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पे थे। जोगिंदर अहलावत जो कि नीलम अहलावत हैं, कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन हैं, उनके पति हैं जोगिंदर अहलावत, वो यहाँ पे थे। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी ये जानते थे इस पंचायत की इतनी अहमियत है कि आप लोगों को भी जाना चाहिए। तो उन्होंने भी ये कहा कि चलिए अगर कांग्रेस नहीं देती है तो कम से कम आप उसके बाद फिर हमारा साथ दीजिएगा।
तो एक बात तो इसमें साफ है कि जो ये सिनेरियो, जो ये समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें काफ़ी है वो दम है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बात यहाँ पे चली कि 20 उम्मीदवार हैं, 25 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार चाहे 100 हो चाहे 150 हो, उसमें केवल 20,000 रुपये थे। आप भरिए, आप उम्मीदवार हो जाइए। लेकिन केवल 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिसको दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से रिकमेंड किया है कि इनके बीच में तुलना होगी, उनके बीच में सर्वे है वो होने वाला है और उसके बाद है वो तय करने वाले हैं। और सरयू मेलावत उसमें से एक मुख्य नाम है। इसलिए सरयू मेलावत इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना हंगा है वो अपना लगा रहे हैं। और डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान के इन बयानों का भी काफ़ी जिक्र हुआ कि वो कह रहे थे कि बाथरूम है वो लोगों को नहीं मिलेगा। तो इंग्लैंड से जो पार्षद हैं रोहित अहलावत, वो स्पेशलिस्ट पंचायत में आए, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ की बात करते हैं, हमें तो इंग्लैंड के बाथरूमों का भी पता है। और डॉक्टर रघबीर पर बीच बीच में करारा प्रहार भी है वो कई वक्ताओं ने किया था। शुक्रिया।